किताब में जब कैन और हबेल का जब हबेल ने जो है कैन को जब मार दिया तो प्रभु यीशु मसीह जो हबेल से पूछता है कि तेरा भाई किधर है? कैन ना, कैन से पूछता है कि तेरा भाई किधर है? तो वो क्या बोलता है? क्या मैं उसका रखवाला हूँ क्या? मैं आपको बताना चाहता कि हाँ, हम अपने भाइयों के रखवाले हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें रखवाले की ओर से नियुक्त किया ताकि हम लोग जो अंधकार में जो लोग हैं उसको हम परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करें। ये केवल पास्टर के लिए नहीं है, ये केवल लीडर लोगों के लिए नहीं है, वो उन लोगों के लिए है जो वाकई में चाहते कि परमेश्वर उसका मित्र बने, या परमेश्वर के साथ में वो रिश्ता बनाना चाहते हैं, या वो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, वो उनके लिए। ये मत कहना, इस बहाने को मत देना कि मेरे पास बहुत काम है, मुझे सुबह जब जाता हो तो डायरेक्ट शाम में मैं घर पे आता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमें जब हम सुबह जाओ तो हमें सुबह से शाम तक हमें खाने के समय मिलता है कि मिलता है, सब मिलता है। हमें मोबाइल में घुमाने के लिए हमें क्या होता है? स्क्रॉल, थैंक यू, स्क्रॉल करने के लिए हमें समय मिलता है। तो क्या हमें किसी और को, जो हमारा जो कलीग है, जो हमारा जो दोस्त है, जिसके साथ में हम बैठते हैं, जो हमारा रिश्तेदार, जो हमारा पहचान है, तो क्या हम उसको प्रभु के बारे में नहीं बता सकते? हम बता सकते। हालेलुया। ये मत सोचना कि हम किस तरीके का, कैसा सुनेगा, ये आपका काम नहीं है कि वो किस तरीके से सुनेगा। आपका काम है बताना, और परमेश्वर की आत्मा जो है वो काम करेगी। हालेलुया। जहां पर मैं रहता हूँ, मेरे पड़ोस में 4 परिवार, 4 से 5 लोग। मेरे बाजू में जो है एक नेपाली है, और उसके बाजू में एक भैया है, एक कोपर जो है, एक क्या बोलते उसको, और एक बंगाली है, और तीसरा चौथा जो है पंजाब का है, और एक 5वां जो है मेरे सामने जो है वो आंटी है, वो है रोमन कैथोलिक, जो मतलब गोयनी से। तो मैं उन सबके लिए प्रार्थना करता हूँ रोज, मैं रोज उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये 4 परिवार जो है परमेश्वर के राज में आए। मैं नहीं जानता कि मैं सुसमाचार उनको कैसा दूंगा, मैं नहीं जानता कि मुझे मौका कब मिलेगा उनसे बात करने के लिए, मैं नहीं जानता हूँ, परंतु मुझे ये पता है कि मुझे मौका कभी ना कभी जरूर मिलेगा। तो इसके लिए मैं अभी से ही अपने आप को तैयार कर रहा हूँ, और परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, मुझे ज्ञान दे, मुझे समझ दे। तब जब मैं उससे बात करूंगा तो मैं आपके जो वचन है उनको सही तरीके से बता सकूं। और साथ ही साथ मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, ये जो 5 परिवार जो है उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, अंधकार की शक्तियां जो भी उनके सुनने की जो कान जो बंद करती है उसको मैं निकालता हूँ, और जो समझने का जो हृदय जो है उसको मैं निकालता हूँ। पर जो प्रार्थना करता हूँ कि जब मैं उसको बताऊंगा वो सुने और समझे और विश्वास करे और आपके पास आए। हालेलुया। मैं नहीं जानता कि 5 परिवार के पास मैं कब पहुंचूंगा, मैं नहीं जानता हूँ, मगर मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे नियुक्त किया। परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया, केवल चर्च में बैठने के लिए नियुक्त नहीं किया, कलीसिया में बैठने के लिए नियुक्त नहीं किया, सिर्फ प्रार्थना करने के लिए नियुक्त नहीं किया, परंतु परमेश्वर ने हमें सबसे इंपॉर्टेंट काम के लिए नियुक्त किया, वो ये है कि हम जाकर परमेश्वर के बारे में लोगों को सिर्फ बताए नहीं, हम उसको प्रभु में ले आए और वो आत्मा को बना के रखे, हमारा फल नाश ना हो, उसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। हालेलुया। यदि हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो उस आत्मा को जीत के ना कर कुछ फायदा नहीं है। आप लेके तो आ रहे हो, परंतु कुछ समय के बाद में दोबारा वो अंधकार में जा रहे हैं। हालेलुया। फिर दोबारा जब आप जाओगे उसको बताने के लिए तो बड़ा मुश्किल होगा उसको दोबारा प्रभु के पास ले आने के। तो ये जिम्मेदारी है आपका और मेरा। मैं उनसे बात कर रहा हूँ जो चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उसका मित्र बने। मैं सबसे बात नहीं कर रहा, मैं किससे बात कर रहा हूँ? मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो वाकई में चाहते कि वो प्रभु यीशु मसीह के मित्र बने। यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर के मित्र बने तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरी आज्ञाओं को मानो, और उसकी आज्ञा ये है कि हम लोग जाए और फल को ले आए। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती के 28 अध्याय में जब वो स्वर्ग में जब उठाए जा रहे थे, उन्होंने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मेरे पास। तो इसका मतलब ये है पृथ्वी में जो भी समस्या की जो भी प्रॉब्लम होगी उसके ऊपर मेरा नियंत्रण, तुम्हें डरना की जरूरत नहीं। और जब तुम प्रार्थना करो मैं तुम्हारे स्वर्ग खोल दूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमसे वादा किया स्वर्ग और पृथ्वी के बारे में। बस हमारा काम ये है कि हम लोगों तक जाए और प्रभु के बारे में।
ये आपका काम नहीं कि उसको प्रभु में लेकर आए, परमेश्वर उसको लेकर आए। हालेलुया। और आपका जिम्मेदारी बनता है कि आप उसके लिए प्रार्थना करें, आप उसको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएं कि यीशु मसीह कौन है। आजकल बहुत से लोग जो है प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार जो इस तरीके से देते हैं कि आप प्रार्थना में आप परमेश्वर आपको चंगा कर देगा, परमेश्वर आपको बरकत देगा, परमेश्वर आपको ये देगा, परमेश्वर आपको देगा। परमेश्वर लालच देकर किसी को बुलाओ कि ये सुसमाचार नहीं। सुसमाचार ये है कि मन फिराओ, कि स्वर्ग का राज नहीं करो, अपने पापों से तौबा करो, अपने गुनाहों को मांगो, पश्चाताप करो, जिस पाप में जी रहे उस पाप के जीवन को छोड़कर सच्ची राह पे चलो। वो राह है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। क्योंकि वही दोबारा आने वाला है, स्वर्ग में ले जाएगा। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के वचन के लिए। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुमने मुझे नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुना। तो एक बार फिर से वही सवाल जो शुरुआत में मैंने किया था, वही सवाल मैं भी पूछ रहा हूँ, कितने लोग प्रभु यीशु मसीह के मित्र बनना चाहते? प्रेस तो आपने जब हाथ उठाया है, मैंने तो जिसको देखना तो देख लिया, और परमेश्वर ने भी आपको देखा। हालेलुया। और प्रभु कहता ठीक है बेटा या बेटी, तू मेरी मित्र बना, मैं भी तैयार हूँ मित्रता के लिए, चल मेरी आज्ञा मान। हालेलुया। और जिस काम के लिए जो नियुक्त किया वो काम करना शुरू। हालेलुया।